हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एसक्यूएल के रैंकिंग फंक्शंस को हम देखेंगे कि एसक्यूएल में रैंकिंग क्या होता है। ठीक है। और इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम रैंक निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन कॉलम। और इसका यूज हम क्यों करते हैं कि जब हम एनालिटिकल रिपोर्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें डेटा को हमें रैंक वाइज हमें शो करना होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रैंकिंग फंक्शन में यूज करते हैं। एसक्यूएल में थ्री टाइप्स की रैंकिंग होती है। किस किस टाइप से हम रैंकिंग दे सकते हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड रैंकिंग बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आपको रियल लाइफ बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उससे आपको डील करना होगा और आपको आना चाहिए। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर सब कोई सबसे जो फेमस अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग फंक्शन से ही आता है। इंटरव्यू आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज रैंकिंग फंक्शन। इसके बाद में आपको पूछेगा, रियल लाइफ सिनेरियो देगा और वो आपको ऐसा बोलेगा कि अब मुझे इसकी रैंकिंग बताइए। तो इस केस में हम रैंकिंग फंक्शन का यूज करेंगे, हमको सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये आना ही चाहिए फॉर श्योर। एंड एसक्यूएल की हमारी प्लेलिस्ट हमारी शुरू काफी सारा हमने देखा है। फ्रॉम द पार्ट वन जहाँ से हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हमने बनाना सीखा। और हफ्ते फिर हमने टेबल्स के रिगार्डिंग हमने चीजें देखी, कंस्ट्रेंट्स देखे, एग्रीगेट फंक्शंस देखे। इसके बाद में हम डेट टाइम रिलेटेड फंक्शंस हो गए, या फिर मैं अगर मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हो गए। और अभी हमने जो लास्ट वीडियो हमारा जो था उसके अंदर हमने कन्वर्ट फंक्शन हमने देखा। तो मैं काफी सारी चीजें हमें जो है पता लगी है। ये सारी जो चीजें हैं जब हम प्रोसीजर लिखेंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं उस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि हम वापस से बैक में जा करके हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, या फिर अब मैं आपको ऐसा हो जाए कि मैं आपको ये बताना भूल गया था। लेट्स डिस्कस अगेन। नो, इट्स नॉट, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। जब मैं जब हमारा कंटेंट जब हमारा शुरू होगा तो देन मैं आपको उस टाइम पे ये बोलूंगा कि उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था, आज हम इसका यूज करते हैं। दैट्स इट। ठीक है। और काफी मजा आएगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके दो पार्ट आएंगे। आज की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसका क्वेरी लिखना आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रैंकिंग का जो रियल लाइफ जो सिनेरियो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू में आप जब बैठो और जब आपसे जब पूछा जाए तो आप एकदम से सरप्राइज ना हो जाओ। लाइक, इन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मुझे पता नहीं है। तो आपको काफी सारा आपको सीखने को मिलेगा। डोकर की हमारी एक सीरीज आ रही है फ्रॉम 29 सितंबर, जिसके अंदर हम डोकर कंटेनर्स हम सीखेंगे विद ASP.NET कोर एप्लीकेशन। एंड इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ ये डॉटनेट डेवलपर्स के लिए, नो इट्स नॉट लाइक। ये जावा डेवलपर भी दे सकता है, PHP डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर, एनी डेवलपर कैन वॉच दिस वीडियो एंड दिस सीरीज, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि एसक्यूएल सीरीज तो कोई भी देख सकता है, फिर चाहे आप नोड जेएस के हो, डॉटनेट के हो, जावा के हो, या फिर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के हो, एसक्यूएल सर्वर हर जगह यूज आता है। और जो कि आपको बेसिक आपको इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। नाउ start with the main content and start with our main agenda. And I guys, I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends, your colleagues, your network as well, and hit the like button. And क्या बोलते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम पर जो मेरा जो पेज है F2 विद रोहन के नाम से, वहाँ पे आप जाकर मुझे फॉलो कीजिए। और वहाँ पे और साथ ही साथ में आप जो F2 विद रोहन के नाम से आप मुझे ट्विटर पे भी आप मुझे फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट स्लाइड में आपने लिंक्डइन का आपने यूआरएल देखा हो, वहाँ पे मुझे कनेक्शन मुझे ऐड कीजिए। फिर जो भी आपकी जो क्वेरीज है, डाउट्स है, वो मुझे आप डायरेक्ट डीएम कीजिए, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक यू विद इन फ्यू मिनट्स। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है हमारा रैंक फंक्शन। जैसे मान लो कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उनकी कोई ना कोई रैंक होती है जब उनका रिजल्ट आता है। जैसे कि रैंक फर्स्ट का सबसे ज्यादा नंबर होंगे,
रैंक सेकंड को थोड़े से कम नंबर होंगे, रैंक थर्ड को उससे भी कम नंबर होंगे। हो सकता है कि रैंक फोर पे दो तीन स्टूडेंट हो जिनके सेम नंबर है, तो ऐसे हम रैंक हम डिसाइड करते हैं। तो रैंकिंग फंक्शन में कुछ एक इसी तरह से वर्क करता है। हमारे एसक्यूएल में हमारे पास में तीन तरीके के रैंक फंक्शन होता है। रैंक, देन हम देखेंगे डेंस रैंक, फिर होता है एंटाइल। ठीक है, एंटाइल इसमें एक पैरामीटर पास होता है। ठीक है, इसमें हमें नंबर डिजिट देनी पड़ती है। आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि व्हाट इज रैंक फंक्शन इन एसक्यूएल, यू हैव टू टेल दैट there are three types of rank function, which is rank, dense rank, and entile rank. Okay, and you have to tell rank function is used to give some ranking on the basis of the certain columns or the certain values. So it helps us to know that where these values stand in the table on the data set. So it is the rank function. Now जस्ट अभी आज हम नॉर्थ विंड डेटाबेस का हम यूज करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि नॉर्थ विंड डेटाबेस क्या है, हमें कैसे यूज करना है। आने वाली सीरीज में हम नॉर्थ विंड डेटाबेस का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ ये हमारा नॉर्थ विंड डेटाबेस है। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको का रेपोजिटरी दे दूंगा, वहां से आप जाकर कॉपी कीजिएगा एसक्यूएल क्वेरीज को। जस्ट आपको यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करना है, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विद द टेबल्स एंड वैल्यूज एज वेल। नाउ मैं काम करता हूँ रैंक फंक्शन में यूज करता हूँ किस पे, लेट मी सी कि हमारे पास कोई ऐसा कोई वैल्यू है जिस पर यूज कर सकते हैं। ओके, हम ट्राई करेंगे यूनिट प्राइस पे लगाने का। ठीक है, हम टेबल यूज करेंगे, प्रोडक्ट टेबल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि रैंक फंक्शन हम यूज करेंगे, सेलेक्ट, देन फिर हम सबसे पहले हम जो बेसिक जो क्वेरीज होती है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। वन बाय वन हम चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे लाइक दिस। नाउ आई विल कॉल रैंक फंक्शन, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, रैंक ओवर ओवर क्लोज का हम यूज करेंगे। इस ओवर क्लोज के अंदर हम क्या करेंगे कि ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस को लेकर के, ठीक है, डिसेंडिंग के अंदर ऑर्डर बाय रखते हुए मैं रैंक का यूज करूंगा। और साथ के साथ में एक काम होता है यूनिट प्राइस भी मैं एक कॉलम में लेता हूँ। तो मैंने क्या करा कि रैंक फंक्शन लिया, उसको उसके आगे फिर मैं ओवर क्लोज लगा करके, ओवर के क्लोज क्या करता है, इट टेल्स मी दैट इस फंक्शन जो ये रैंक फंक्शन यूज कर रहा है ये किस स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट करते हुए यूज कर रहा हूँ। तो हम यूनिट प्राइस को यूज करते हुए कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट प्राइस को मैं ऑर्डर वाइज दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, और मैं जो भी मेरी वैल्यू आ रही है इसको मैं रैंक कॉलम में नाम दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ और साथ साथ में यूनिट प्राइस में साइमल्टेनियसली जब मैं स्क्वेयर से मैं एग्जीक्यूट करूंगा देन वी विल सी द रिजल्ट like it is showing me the rank 1 2 3 4 5 6 7 like this, but we are uh, able to see 10 11 11 because 43.9 43.9 सेम वैल्यू है। बट इसने क्या करा कि इसने 11 के जस्ट आगे से 12 नहीं देकर इसे 13 दे दिया। तो रैंक फंक्शन क्या करता है कि ये क्या करता है कि गैप फिल नहीं करता, ये गैप रख देता है। जब कोई वैल्यू सब सेम होती है तो ये उसके आगे से स्टार्ट नहीं होकर के ये गैप को रखते हुए उसकी जो अगली रैंकिंग आनी होती है ये उससे स्टार्ट करता है। तो रैंक फंक्शन में यही एक चीज होता है, आपको इंटरव्यू को यही बताना होगा कि रैंक फंक्शन डजंट फिल्स द गैप while we are giving the ranking to the certain columns or certain data. Okay, so this is the rank function. Okay, now uh, we will see what is the dense rank function.
नाउ अगर मैं डी डी ई एम एस ई अंडरस्कोर रैंक, okay, and if I execute this line, we will see the result 43.9, 43.9. But now it start with the 12. Now the next ranking starts with the 12, not 13 directly, which means that ये gap को fill करता है डेंस रैंक फंक्शन। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है, रैंक और डेंस रैंक फंक्शन क्या करता है, रैंक फंक्शन आपका जो गैप होता है उसको फिल नहीं करता है, डेंस रैंक फंक्शन करता है उसको गैप को फिल करता हुआ चलता है। तो उसका जो जो रैंकिंग आनी चाहिए वही रैंकिंग रखता है। तो यही एक डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक फंक्शन में। इधर देखते हैं कि एन टाइल फंक्शन क्या करता है। मैं काम करता हूँ, सेम क्वेरी में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एन टाइल फंक्शन देता हूँ और साथ में हम लोग ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसमें एन वैल्यू पास होएगी, यानी सो सपोज कि मैं 4 वैल्यू पास करता हूँ तो मैं क्या करूँ, उसको एग्जीक्यूट करूँगा, देन वी विल सी कि अभी आता रैंक 1 चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, फिर उसके बाद 3 4। इसका मतलब क्या करता है कि एंटाइल फंक्शन ये करता है कि हमारा जो डेटा सेट बन रहा है, जब हम रैंकिंग दे रहे हैं तो ये क्या करता है कि सबसेट में तोड़ता है, सबसेट में ब्रेक करता है हमारे डेटा सेट को। मतलब अगर मैंने 4 पास किया, मतलब क्या करेगा, ये 4 रफली सबसेट में ब्रेक करेगा हमारे डेटा को। और ये मतलब रैंक 1 में, मतलब कि इन डेटा को ये रैंक 1 असाइन कर रखा है, इसमें रैंक 2 में वैल्यू ये आ रही है, रैंक 3 में वैल्यू आ रही है, रैंक 4 में ये वैल्यू आ रही है। इसका मेनली यूज हम क्लासिफिकेशन के लिए हम करते हैं। जब हम बात करें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूँ कि सपोज कि मैंने एक कमरे में 50 एम्प्लॉई है, एक ऑफिस में 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और उस ऑफिस में क्या हो रहा है कि अ, सबकी अपनी अपनी सैलरी है, लेकिन मैं कैसे, अब मुझे उन पर्सन की मुझे सिर्फ 4 ही कैटेगरी बनानी है बेसिस ऑफ सैलरी। मैं कैसे बनाऊंगा, यूजिंग द एंटाइल फंक्शन, और उससे मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा कि इस रेंज से इस रेंज को रैंक 1, इससे 2, देन 3, देन 4, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम रैंक फंक्शन हम यूज करते हैं। आई होप आपको रैंक फंक्शन आपको समझ में आया होगा, कैसे हम रैंक फंक्शन हमारे कितना हेल्पफुल होता है। आप इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखिएगा, रैंक, देन फिर हम ओवर क्लोज लेते हैं। उस ओवर क्लोज में हम क्या करते हैं कि हम सर्टेन स्पेसिफिक क्या बोलते हैं कॉलम हम देते हैं, साथ में ऑर्डर वाइज भी हम देते हैं साथ साथ में, ताकि रैंक फंक्शन क्या होता है, ऑर्डर वाइज वर्क करता है हमेशा, ये याद रखना। एक रैंडम फॉर्मेट वर्क कभी नहीं करता, ऑर्डर वाइज आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो डिसेंडिंग देना है या असेंडिंग देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। देन वी असाइन द कॉलम नेम रैंक। तो इस तरीके से हम रैंक फंक्शन यूज करते हैं। आपको डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि रैंक फंक्शन डेथ रैंक फंक्शन में क्या होता है। इंटरव्यू से पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, काफी कंफ्यूजिंग होता है समटाइम्स, तो आपको हमेशा याद रखिएगा। और आई होप कि आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी रैंक फंक्शन रिगार्डिंग, काफी क्लियरिटी मिली होगी, आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा रैंकिंग फंक्शन पे। और in the next lecture we will see the real life example of the rank function, and we will see the interview question as well on the rank function। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे हम उसमें रैंक फंक्शन यूज करते हैं। सो बने रहेगा वीडियो साथ में, लेक्चर साथ में। And guys, I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel, share this video to your friends, your colleagues, your network as well, and hit the like button। एंड हमारा पेज बना हुआ है F2 के नाम से, जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, विद द सेम नाम यू विल फाइंड मी ऑन द ट्विटर एज वेल। एंड लिंक्डइन मुझे कनेक्शन मुझे ऐड कीजिए, आपको जो क्वेरीज है, जो भी आपकी जो डाउट्स है, आप मुझे आप प्लेटफॉर्म पर मुझे डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई बैक यू विद इन फ्यू मिनट्स एज वेल। सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।